सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही। अब ठीक है? कनेक्शन प्रॉब्लम था। अब ठीक है? यस सर। यस सर, अब आवाज आई। गुड। जैसे ही नोट कर लो बता देना, इसको फिर इरेज करते हैं और फिर सेकंड वाला केस लेंगे इसी के अंदर। कर लिया सर नोट सबने? यस सर। यस, सबने कर लिया। यस सर। ओके, अब देखो इसी इंडक्शन के अंदर मैं स्पेशल केस ले लेता हूँ एक। स्टेप्स यही होंगे। अगर मैंने फिर से एक चार्ज बॉडी ली है, शेप थोड़ी अच्छी ले लेते हैं, तो ये इस बार ले लें, अभी नेगेटिवली ले लेते हैं। एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी ली और इस बार दो चार्ज अनचार्ज स्फीयर्स ले लिए हमने, और ये दोनों एक दूसरे के टच में, दोनों स्टैंड पे रखे हुए हैं। ये भी इंसुलेटेड ही होगा ताकि इसमें ग्राउंड में सिंबल ना जाए, इसका चार्ज ना जाए। जैसे ही इसको इसके क्लोज लाए हैं, फिर से पोलराइजेशन वाला काम होगा। नेगेटिव एंड के क्लोज वाली जो साइड है वहां कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ आ गया पॉजिटिव, गुड। और नेगेटिव चार्ज का क्या होगा? दूसरे स्फीयर में शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, जाना तो यहाँ चाहिए था, जाना यहाँ चाहिए था, पर कंडक्शन होगा इसका नेगेटिव, और इधर से भी क्या आएगा? एक पॉजिटिव आएगा। ये पॉइंट समझो। देखो क्या है, हाँ यहाँ से भी पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, कैंसिल। जो रिजल्ट यहाँ दिखेगा वो क्या होगा? आपका नेगेटिव पार्ट। या सिंपली यूँ समझ लो कि नेगेटिव उधर पुश होकर चला गया, अगर ऐसे बेटर लगता है। पॉजिटिव इधर और नेगेटिव दूसरे स्फीयर पे आ गया। फिर से वही स्टेप, इसको भी क्या कहेंगे कि आपने अभी क्या किया? पोलराइजेशन की है। पहला स्टेप वही हो गया। सेकंड स्टेप के अंदर फिर से हमें क्या करनी है? ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी क्या अब यहाँ पे? अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बनी है यहाँ पे। अगर ग्राउंडिंग करेंगे तो फिर से वही बात हो गई ना, तो फिर से न्यूट्रल हो गई। आवाज आ रही है सब तक? यस सर। यस सर। अब अगर मैं यहाँ पे फिर से अर्थिंग करता हूँ तो क्या सिचुएशन आ रही है? देखो ग्राउंडिंग करते ही नेगेटिव तो गया, ये फिर से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो यहाँ पे स्टेप्स में थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करते हैं। अब अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूं, सेपरेट कर देते हैं, जस्ट स्टेप है सेपरेशन का, सिर्फ सेपरेट कर रहा हूँ। ये मैंने हटाया नहीं है, ये अभी वही है, थोड़ा सा सेपरेट कर दिया इन दोनों को, ये और ये, हल्का सा सेपरेशन। नेगेटिव चार्ज इस ओर और पॉजिटिव चार्ज इस ओर। ठीक है सिचुएशन ये? ऐसा ही कुछ होगा या कुछ और होना चाहिए? यही होगा सर। यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव इस ओर बाउंड किया हुआ है और वो नेगेटिव उस ओर रिपेल करके पहुंचा रखा है। अब सिंपली अगर मैं इसको हटा देता हूँ, थर्ड स्टेप में मैं चार्ज को रिमूव कर देता हूँ, जस्ट ये बॉडी हट गई, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज एक और अट्रैक्टेड था वो पूरे पे शिफ्ट हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज था वो भी। डिफरेंस देख रहे हो दोनों केसेस में? पहले भी इंडक्शन किया था, अब भी इंडक्शन किया है। यहाँ दोनों टाइप के चार्ज क्रिएट किए हैं आपने एक साथ, नेगेटिव भी आया पॉजिटिव भी आया। मैं क्रिएट वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, पर ध्यान रहे हम चार्ज क्रिएट नहीं करते, हम जस्ट मैनिपुलेट करते हैं चार्जेस को, इधर का उधर, जस्ट शिफ्ट ट्रांसफर। ये सिचुएशन समझ में आ रही है अब कि हमने इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे दोनों चार्जेस क्रिएट कर दिए हैं। पहले वहां पे अगर हमें दो टाइप के चार्ज क्रिएट करने थे, दो टाइप की चार्ज बॉडी यूज करनी पड़ती थी। अब यहाँ एक चार्ज बॉडी से हमने दो चार्ज बॉडीज बनाई है, इंड्यूस किया है उनमें चार्ज, चार्जिंग बाय इंडक्शन। कहीं कोई डाउट यहाँ तक? अब किसी को भी कुछ पूछना हो? भावना कुछ पूछना है? यस सर। हाँ बोलो। सर इसमें अर्थिंग के लिए सब कर सकते, एक बार ये बता दो। देखो
अगर मैं यहाँ पे अर्थिंग करता हूँ तो सिचुएशन क्या हो जानी चाहिए? मैं इसको अलग बना दूं यहाँ। इसने बाउंड कर रखा है पॉजिटिव चार्ज को, और ये टच में है ना, अभी ये टच में है। पॉजिटिव चार्ज कहीं मूव नहीं कर सकता, पॉजिटिव चार्ज तो इसके साथ बाउंडेड है, ये कहीं नहीं जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ था, मैं जैसे ही इसको मौका दूंगा ये भागेगा। मैंने इसके साथ जैसे ही एक वायर लगाई, ये भागेगा। भाग के कहां तक जाएगा? जहां वायर लेके जाए। तो वायर अगर हमने ग्राउंड में कनेक्ट कर दी, नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा भाग के? ग्राउंड में। ग्राउंड में गया। हमारा मकसद क्या था? हमें चार्ज इंड्यूस करना था, हमने इंड्यूस भी किया और उसको अर्थ के हवाले कर दिया। मकसद तो फेल हो गया ना, जो चाह रहे थे वो तो नहीं हुआ। ये नेगेटिव चार्ज, अब देखो वैसे दो बॉडीज क्रिएट हुई हैं। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, शायद आप यूं कह रहे हो कि कोई दिक्कत तो नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज अगर चला भी जाए तो ये हो गया 0, पर ये तो पॉजिटिव अब भी बचेगा, ऐसा कह रहे हो ना? यही कहना चाह रहे हो क्या भावना? यस सर। हाँ, तो बस इतना है कि आपकी 2 मिल रही थी, आपने 1 पे पहुंचा दिया। उसको कर सकते थे, पर ग्राउंड ना करने में फायदा है, तो हमने नहीं किया। इक्वल और अपोजिट पेयर क्रिएट हो गए हमारे पास इंडक्शन मेथड से, राइट? ओके सर। ओके, इसको इरेज कर दूं? नोट कर रहे हो क्या अभी सभी? तो कर लो नोट कर लो। कर दो सर, इरेज कर दें? यस चल, सर। इसको हटा देते हैं। यस सर। अभी तक देखो हमने क्या किया, चार्ज बनता कैसे है, उसके मेथड्स क्या हैं और उसका रीजन क्या है, ये आ गया। और चार्ज खुद था क्या, हमने पहले वो डिफाइन कर लिया। तो जो चार्ज है हर चीज की तरह नापा जा सकता है। मैंने बताया था एक डिवाइस होती है इलेक्ट्रोस्कोप। एक सेकंड रुको, ये डिवाइस, ये अगर विजिबल हो पाए तुम्हें तो, इसमें दिख रहे हैं क्या 2 मेटल की स्ट्रिप दिख रही हैं इस बॉक्स के अंदर? एक ही दिख रही है सर। एक ही दिख रही है ना अभी तुम्हें? एक दिख रही है। एक दिख रही है, वेरी गुड, बहुत सही हालत में है फिर अभी ये। अगर काम सही बना तो आपको 2 दिख जाएंगी। रुको मैं एक ट्राई करता हूँ अभी फिर से। ये हमने जो किया था, रॉड फिर से ली मैंने, और मैं इसको इसके करीब लाता हूँ। अब भी एक दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही है। एक ही है ना? ठीक है। अगर एक्टिविटी कामयाब होती है तो तुम्हें 2 दिखेंगी। फिर से मैं इसको रब कर रहा हूँ। जैसा मैंने बताया, कोई श्योरिटी नहीं है आज ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो, क्योंकि मौसम ह्यूमिड है। ज्यादा ह्यूमस वाला है। ओके, लेट्स सी। अभी एक दिख रही है, ठीक है। यस सर। 2 दिखी क्या? नहीं दिख रही सर। आज कामयाबी हाथ नहीं लग रही इसमें। इसे चाहो तो तुम कभी घर पे ट्राई कुछ कर होना सकते हो, जो चाहिए था डिवाइस। सर। हाँ, क्या कह रहे हो? कुछ क्या होता सर अगर मतलब 2 कैसे क्या दिखती होता? सर ये? हाँ, वो मैं दिखाता हूँ आपको। एक्चुअली जो है, मैं बताना चाह रहा था कि चार्ज आप चेक कैसे करते हैं, हाउ टू चेक द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ, इससे प्लस आ गया, इससे माइनस आ गया, रगड़ो चार्ज आ गया, फोर्स लगता है तो चार्ज है। फोर्स तो कई चीजें लगाती हैं, तो हर बार कह दें कि चार्ज है। तो चार्ज है उसका पता कैसे लगाते हैं और कितना है, उसके लिए हम डिवाइस यूज करते हैं। वही डिवाइस मैंने बनाने की कोशिश करी, इसमें एक कमी है। हाउ टू चेक प्रेजेंस ऑफ चार्ज। तो इसको चेक करने के लिए डिवाइस है जो मैंने बनाई है, वो है एल्यूमिनियम लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। जो डिवाइस होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप, और जनरली इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो मैं बनाता हूँ। ये ऊपर होती है मेटल डिस्क, ये एक मेटल डिस्क है, साथ में एक मेटेलिक रॉड होती है, और इस रॉड के एंड में गोल्ड की वजह से, देखा हो आपने मिठाइयों के ऊपर वो लगाते हैं ना, सिल्वर की परत सी होती है, पतली सी। यस सर। हाँ, वेरी गुड। मिठाइयाँ खानी अच्छी बात है, उसके साथ में वो सिल्वर भी जाता है। तो वो जो सिल्वर की पतली सी लेयर है, बिल्कुल उससे भी पतली लेयर हम गोल्ड की बनाते हैं, और 2 वैसी पतली पतली सी स्ट्रिप यहाँ लटका देते हैं। और एक्चुअली देखें तो कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे लटकी हुई है, 2 गोल्ड स्ट्रिप्स हैं। इसमें हवा ना जाए, क्योंकि हवा से हिलेगी तो हमें थोड़ी पता कि किस तरह से हिल रही है।
हवा ना जाए इसके लिए इसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, एयर टाइट जार है। अब जैसे ही मैं एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास लाऊंगा, मेटेलिक रॉड के कांटेक्ट में आएगी ये। मेटल पे चार्ज क्या होता है, कंडक्शन होता है कि नहीं होता? होता है सर। Yes, sir. मेटल्स आर गुड कंडक्टर, राइट। तो चार्ज जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, 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 यहाँ आ गया। दोनों प्लेट्स पर पॉजिटिव चार्ज आया। यस सर। Yes, sir. अब पॉजिटिव चार्ज अपने क्या होता, जो मैं आपको दिखा रहा था वो एक दिख रही थी कि बहुत ज्यादा चिपकी हुई थी, वो ऐसे हो जाती, एक का दो, वो यही सिचुएशन होती। तो अब ये क्या हो जाती, स्ट्रेच हो जाती हैं। जितनी ज्यादा स्ट्रेचिंग उसका मतलब उतना ज्यादा उनमें क्या आया था, चार्ज आया था। ये सिंपल सा सेटअप है। इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, क्योंकि इसमें मैंने बताया ना गोल्ड की बहुत पतली सी लीफ यूज करते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप मैंने कम बजट में एल्यूमिनियम लीफ से काम चलाया था, आप चाहो तो गोल्ड लीफ से बना सकते हो। सिंपल सेटअप है ना, किसी भी डब्बे में छेद करो, तार डालो और 2 ऐसी क्लिप्स डाल दो, ठीक है। मौसम ठीक हो तो ये एक्सपेरिमेंट सही आपको बताता है कोई चीज चार्ज है या नहीं। वरना दूसरा तरीका भी है चार्ज पता करने का, वो आसान है पर थोड़ा रिस्की है। क्या करते हैं, जैसे आपने देखा हो कभी, अगर सर्दियों में आप अगर चल रहे हो और दरवाजे की नॉब को छूते हैं, झटका सा लगता है, छूने से पहले ही लग जाता है। कभी किसी के साथ हुआ ऐसा? हुआ है सर। हुआ है ना। यस वो सर, यही हुआ है, है, इससे पता हुआ चल है जाता है कि चार्ज है। या तो आप में चार्ज था या उस नॉब में चार्ज था। एक्चुअली आप में चार्ज होता है वो। तो जब आप एक कारपेट पे रब करते हो, आपकी रबिंग से चार्ज आपकी बॉडी पे आया। अब इस चीज को मैं समझाता हूँ। देखो, ये आपकी बॉडी है, मेरी नहीं है, ये आप में से किसी एक की बॉडी है, चूज कर लो। अब ये बॉडी है और ये मेटल का नॉब है। आपने रबिंग करी सरफेस के साथ में, खूब सारी रबिंग करी, आपकी बॉडी अच्छा खासा कंडक्टर होती है। और जो सरफेस हम ले रहे हैं वो कारपेट है मान लो, वो इंसुलेटर है। रबिंग की वजह से चार्ज आपके हाथों में आ गया, खूब सारा चार्ज। और जैसे ही आप इसके करीब जाओगे, ये चार्ज देखो, चार्ज भागना चाहता है। आपकी बॉडी में मान लो नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ आके इकट्ठा हो गया। हवा है बाहर, इंसुलेटर, ये चार्ज वहां जा सकता है कि नहीं जा सकता? सब है कि गए? नहीं जा सकता सर। नहीं जा सकता। नहीं। तो ये चार्ज जा नहीं सकता। आप खुद इसको लेके गए कहाँ, मेटल के पास। अब जा, आप मेटल के करीब पहुंचे, इस चार्ज को इसके पास में बहुत थोड़ा सा गैप रह गया, इसको जल्दी है। अब इसको थोड़ी सी हवा क्रॉस करनी है वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये वही करता है, ये चार्ज आपकी बॉडी से जंप करके यहाँ जाता है और एक आपको क्या लगता है, झटका। जैसा टीवी ऑन करते हुए स्विच में आता है ना स्पार्क, वही सेम स्पार्क ये है। अच्छा, इसकी एक स्पेशल चीज बताऊं मैं आपको। शुरुआत जो हमारी इस चैप्टर की हुई थी वो ये थी कि आसमान में बिजली चमकती है, किस किसने देखी है? सबने देखी है? सर। सबने देखी देखिए है। सर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना था। शुरुआत में लोगों के पास बड़ा सिंपल सॉल्यूशन था, अरे 2-4 लोग ऊपर लड़ रहे होंगे यार, भगवान होंगे और नहीं तो लड़ रहे हैं तो फिर बिजली चमक रही है। साइंस हमें वो इजाजत नहीं देती कि हम ऐसा सिंपल सा सॉल्यूशन निकाल के बोल दे कि हाँ बस ऐसा है। तो हमने क्या किया, हमारा बेसिक प्रिंसिपल आपने +1 में पढ़ा है। साइंस क्या कहती है, या फिजिक्स बेसिकली उसमें भी, कि जो भी चीज आप देख रहे हो अगर आप उसको रिपीट कर सकते हो तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमने उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने की कोशिश करी। उसके लिए क्या किया, यही वाला काम हमने क्या किया। जैसे बादल बड़े बड़े आसमान में हैं, हम अज्यूम करते हैं वही सेम काम क्या हो रहा है, बादल आपस में रब कर रहे होंगे। एक थ्योरी सजेस्ट करी कि बादल आपस में रब कर रहे होंगे। तो जैसे हमने ऐसे रबिंग कर ली, चार्ज यहाँ आ गया, और मान लो मैं थोड़ा सा उसको शार्प दिखाता हूँ कि ये इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, खूब सारा चार्ज आ गया। दूसरे पे भी रबिंग हुई थी, उस पे चार्ज आ गया नेगेटिव, खूब सारा नेगेटिव। ये नेगेटिव भागना चाहता है, किसकी ओर भागेगा? पॉजिटिव की। बीच में हवा है, हवा इसको कहेगी यार रुको, अभी नहीं जा सकते। रेड वाला कहेगा अरे आओ यार, न्यूट्रल करने की जरूरत है। तो ये जो हवा है, जैसे ही ये फोर्स लग रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर भागना चाह रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर खींचना चाह रहा है, बीच में बैरियर। तो अब इसको ऐसे समझो जैसे कि एक बाढ़ आ रही है, हमने बीच में एक फट्टा खड़ा कर दिया कागज का, वो भी। तो क्या होगा, रह जाएगा। बाढ़ के साथ निकल गया। वही सेम काम यहाँ होता है। जब बादलों में रबिंग हुई, इतना चार्ज का डिफरेंस क्रिएट होता है, इतना डिफरेंस क्रिएट होता है कि ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और हवा में, हवा हो या कोई और गैस भी हो, ये पहुंच के रहेगा। चार्ज ट्रांसफर होते हैं, ये नेगेटिव उधर चला गया, रिजल्ट क्या मिलेगा अब आपको ये सोचो।
एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज था, दूसरी पे पॉजिटिव, नेगेटिव जंप करके पॉजिटिव पे सारे चले गए। अब रिजल्टेंट मुझे बताओ क्या होना चाहिए, नतीजा क्या मिलेगा? पहला तो स्पार्क तो आ गया, इनके जंप करने से हमें वो स्पार्क मिलता है। जैसा आसमान में काफी बड़ा स्पार्क बनता है, हमने जब लैब में किया छोटा स्पार्क हमें मिला, तो मतलब कामयाब हो रही है सिचुएशन। तो बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा अगर ये स्पार्क तो आ गया? स्पार्क आने के बाद में इन दोनों बॉडीज की क्या सिचुएशन होगी? सर न्यूट्रल हो जाएंगे दोनों। राइट। अब इसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज। चार्जिंग हमने पढ़ ली थी, हमने चार्ज किया रब करके, यहाँ जो हमने सिचुएशन करी है यहाँ पे क्या हो गया? ये डिस्चार्ज। आगे आप इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ोगे, ये डिस्चार्ज कितने टाइप के हो सकते हैं और कैसी चीजें होती हैं। हम +2 में नहीं, आगे अगर आप स्टडी करते हैं इसी चीज में तो आपको इसके कई टाइप्स देखने मिलेंगे डिस्चार्ज, और नतीजा बॉडी हो जाएगी न्यूट्रल। सेम यही काम ऊपर होता है, बादलों से कई बार तो नीचे तक आ जाती है लाइटनिंग, आमतौर पर ऊपर ही नजर आती है पर कई बार नीचे आ जाते हैं, भी हाल ही में न्यूज में भी आया था। तो क्या होता है कि वो नीचे आ जाए, वही सेम काम हो गया, ऊपर इतना ज्यादा चार्ज क्रिएट हो गया कि जो हवा है, वो जो बैरियर है, वो भी उसको रोक नहीं पाती। चलो डिस्चार्ज ग्राउंड तक हो जाता है, अर्थ कंडक्टर है ना, वहां तक चार्ज आता है और ग्राउंड में पहुंच जाता है। लाइटनिंग, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और डिस्चार्ज। यहां तक कुछ ना समझ में आ रही हो बातें? चार्ज कैसे टेस्ट करते हैं? एक तरीका ये हो गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, दूसरा तरीका आप झटका खा के चेक कर सकते हो। सीधे सॉकेट जो आपके घरों में है, उंगली डालो, मत डालना क्योंकि झटका लगेगा, क्योंकि हमें पता है पहले, अब हमारे पास बेटर सोल्यूशन भी है, टेस्टर भी आते हैं ना, हम उससे सीधे चार्ज चेक कर लेते हैं करंट कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहां तक कुछ पूछना हो तो बताओ। सर डिस्चार्ज होने के लिए सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होना जरूरी है ना? नहीं 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 नहीं, डिस्चार्ज तो देखो डिफरेंस होना जरूरी है। अगर ये नेगेटिव है, दूसरी चीज या तो 0 हो जाए या पॉजिटिव हो, पर यूं है जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफरेंस क्रिएट होगा उतना बढ़िया काम होगा, उतना स्ट्रॉन्ग स्पार्क आपको देखने मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? फ्लो क्यों हो रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव तो मैंने समझाने के लिए थोड़ा आसान है, तो लगता है समझ में आराम से आ जाता है। अगर ये 0 भी है तो भी ये 0 थोड़ी है, ये तो हम अच्छे से जानते हैं ना। अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है और यहाँ नेगेटिव है, मैं इसको कह सकता हूँ ये 0 रह जाएगी। इंडक्शन नाम की चीज अभी तो करी हमने। 0 हाँ? वाले के आगे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। राइट, चार्ज तो वहां पे भी क्रिएट होगा उतना ही, इंडक्शन हो जाएगा, सिचुएशन वैसी ही बन जाती है। ठीक है, अब कोई डाउट? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। ओके, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, जो हमने पूरे लेक्चर में किया है उसमें हमने चार्जेस को पढ़ा, अब उसमें से हम निकालेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है। अच्छा, उससे पहले चार्ज को नापना भी तो जरूरी है ना। हमने पता लगा लिया चार्ज कितना होता है, तो चार्ज कितना होता है अमाउंट तो नहीं पता, यूनिट्स के बारे में पहले देख लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। इसको हटा देता हूँ। पहली चीज जो हमारे लिए अभी जरूरी है वो है यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई को पढ़ेंगे सिर्फ, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, कूलम राइट, कूलम। ठीक है, इसको सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पर अभी मैं इसको आगे बताऊंगा कि कूलम कितनी बड़ी यूनिट है, और उस वजह से हम इसकी छोटे वर्जन यूज करते हैं, बहुत ज्यादा छोटे, जैसे मिली, माइक्रो, पिको, नैनो। उसको लिख लेते हैं जरा, जो उसकी स्मॉलर यूनिट्स हैं। ये नोट कर लेना, बार बार काम आएगा, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, हर जगह चीज आती है, क्योंकि छोटी यूनिट की जरूरत पड़ती है, बट स्टैंडर्ड यूनिट हर जगह पे मैथमेटिकल यूज करेंगे, जहां भी सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्मॉलर यूनिट जो इसकी होती हैं वो लिख लेते हैं एक बार। पहली आती है मिली कूलम, ये एम किसके लिए स्टैंड करता है? मिली। और मिली आप जानते हैं जैसे लीटर में होता है 10⁻³ 1 मिली कूलम में कितने कूलम हो गए? 10⁻³ कूलम। नेक्स्ट इसमें स्मॉलर यूनिट आती है माइक्रो। ये क्या है? माइक्रो। ये म्यू से दिखाते हैं हम इसको, म्यू या माइक्रो। माइक्रो कूलम में कितनी हो जाएंगी? 10⁻⁶। इससे स्मॉलर यूनिट आती है नैनो कूलम, 10⁻⁹। और स्मॉलर में जाते हैं पिको, 10⁻⁻⁴।
12 कूलम। इतने तक ही कर लो। ये है नैनो, ये पीको। अच्छा, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। पीको के लिए PIKO या PICO, मैं श्योर नहीं हूँ थोड़ा, पर बोलते पीको ही है। PICO सर। CO ही है ना? ओके, तो पीको मीन्स 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, तो ये स्मॉलर यूनिट्स हैं, क्यों यूज करेंगे वो हम अभी पढ़ेंगे आगे। इसको नोट कर लो, फिर हम अब जाते हैं वापस इसकी प्रॉपर्टीज पे जो हमें स्टडी करनी थी अभी। कर लिया नोट सर। हो गया? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज, जो कि हमारे इस पूरे लेक्चर का मेन मकसद था। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली डेफिनेशन से हमारे पास क्या आई थी कि चार्ज किसी मैटर के साथ ही एसोसिएटेड होगा। एक लाइट रे आ रही है, जैसे मैंने गैस स्टोव ऑन कर दिया, हीट निकल रही है, उसमें से काफी सारी हीट आ रही है, क्या उसमें चार्ज हो सकता है? ये तो कोई भी बता दो। हाँ सुहासिनी? सर नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सर वो तो एनर्जी है ना सर, मास थोड़ी। वैसे मास और एनर्जी का कंसेप्ट हम अभी आगे करेंगे, पर सिर्फ उसमें मास नहीं है, सिर्फ एनर्जी है। और चार्ज की कंडीशन क्या है? मास होना जरूरी है। तो इट इज एसोसिएटेड विद मैटर ओनली, नो मैटर नो चार्ज। इट इज एसोसिएटेड विद मैटर, नो मैटर नो चार्ज। ये स्पेशल चीज है। तो सन से इतनी सारी रेज आती हैं पर उनमें चार्ज नहीं आता। नो मैटर नो चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी, एक बॉल है, इस पे यहां पर है +2 कूलम चार्ज, यहां है -3 कूलम चार्ज, यहां +4 कूलम चार्ज। इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 3 कूलम। 6 - 3, हाँ ठीक है, 3 कूलम हो गया। मतलब हम इसमें चार्जेस को जोड़ सकते हैं। वेक्टर सम तो नहीं करना पड़ा ना हमें कि हाँ एक चार्ज इधर भाग रहा है तो इधर से एंगल एंगल नाप के हमें करना पड़े, ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ। हम सिर्फ साइन के साथ जोड़ रहे हैं, तो मतलब दे कैन बी एडेड। जो पॉइंट निकलता है वो क्या है? दे कैन बी एडेड। टोटल चार्ज निकालना हो तो चार्जेस को आप ऐड कर सकते हो, पर एडिशन कैसा होगा? आप साइन का ध्यान रखोगे, प्लस माइनस गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ है। हमें साइन का ध्यान रखना है, उसके लिए हम बोलते हैं एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रा में आता है ना साइन का सिस्टम, +x -x। चार्जेस कैन बी एडेड एल्जेब्राइकली। इसका मतलब क्या हुआ? साइन मैटर्स, साइन का मैटर है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइन मैटर्स। थर्ड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें, जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं कि मैं चार्ज क्रिएट नहीं कर सकता, आप भी चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। चार्ज का सिर्फ हम क्या करते हैं? मैनिपुलेशन, इधर का उधर। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड, इसके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, कंजर्व्ड। ठीक है, चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इट इंप्लाइज, मैं थोड़ा बेहतर शब्दों में लिख देता हूं इसको, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक अलग थलग पड़े हुए सिस्टम के अंदर जिसमें कुछ आ नहीं सकता जा नहीं सकता। आइसोलेटेड वर्ड, ये आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में कहीं? आइसोलेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने। यस सर। आइसोलेट करना मतलब एकदम अलग, जिसमें कुछ आ नहीं सकता कुछ जा नहीं सकता, तो ऐसा सिस्टम होना जरूरी है। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स सेम, वो बदलेगा नहीं। आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज रिमेन सेम। ये है कंजर्वेशन का मतलब। अब मैं इससे बेसिक क्वेश्चन अभी सामने डालूंगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको लिखो एक बार।
एक्सक्यूज मी सर। लिख लिया सबने? यस सर। मैं पहला पॉइंट ही रेज कर रहा हूँ सर, फिर भी एक बार, इसमें मेरा काम हो जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि टोटल चार्ज हमेशा सेम रहना चाहिए, ना चार्ज क्रिएट होगा ना चार्ज डिस्ट्रॉय होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं जहां ये दोनों बातें होंगी, उसमें आप बताना कि मैं गलत तो नहीं कह रहा था, ये डेफिनेशन गलत तो नहीं है कुछ। देखो सिचुएशन क्या है, एक आयरन का आइटम ले लिया मैंने और उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाली गामा रेडिएशन आपने पढ़ा होगा, गामा रेज बहुत हाई एनर्जी की रेज होती हैं। मैंने वो रेज एक पार्टिकल लिया आयरन का, उसके ऊपर स्ट्राइक करा दी। नतीजा क्या आता है, ये गामा रेज जैसे ही उस एटम के साथ रिएक्ट करती हैं, दो पार्टिकल निकलते हैं, दोनों पे चार्ज होता है। एक तो आप जानते हो जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ये जो दूसरा दिख रहा है इसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। अब बताओ क्या इस सिचुएशन में भी कंजर्वेशन लॉ होल्ड कर रही है? एक सेकंड रुको, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। पहले जरा देखें कौन है। आस्था, क्या इस सिचुएशन में भी कंजर्वेशन होल्ड कर रहा है? यस सर। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? यस सर। होल्ड कर रहा है। भी चेंज। आवाज क्लियर नहीं आ रही बच्चे आपकी। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ सही बोल रहे हो, एक सेकंड और मैं एक और। अंकित, अंकित, अंकित आवाज आ रही है? अंकित गुज्जर, ओके अंकित नहीं है। काजल, काजल आवाज आ रही है क्या आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके मुस्कान, मुस्कान सर कर रहा है। कर रहा है, कैसे बताओ जरा, इसको बताओ आप जरा कि इसमें कंजर्वेशन कैसे है। सब पेयर प्रोडक्शन हो रहा है सर। ठीक है, यहाँ पे इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का पेयर क्रिएट हुआ। पहले भी चार्ज कितना था? 0, और रिजल्ट आने के बाद भी चार्ज कितना है? +1 -1, टोटल चार्ज स्टिल 0। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का पेयर क्रिएट हो रहा है। बहुत सही बताया, वेरी गुड, पेयर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे भी कंजर्वेशन होल्ड कर रहा है। सिमिलर एक और सिचुएशन है, इसका अपोजिट होगा वहां। इसका अपोजिट केस है, अगर हमने यही लिए, एक इलेक्ट्रॉन लिया, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इसको दूसरा पार्टिकल लिया हमने पॉजिट्रॉन, दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे, होते जाएंगे होते जाएंगे, जैसे जैसे करीब आएंगे बहुत तेजी से एक दूसरे की ओर भागेंगे और कोलाइड करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे की ओर खींचेंगे ना, प्लस माइनस, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो कुछ ऐसा इसके अंदर होता है टक्कर, जैसे यूं लगा लो एक सन और अर्थ की टक्कर हो रही है, बट साइज दोनों का इक्वल मान लो। बहुत दूर से भागे भागे आ रहे हैं और एकदम से टकराते हैं। रिजल्ट क्या होना चाहिए, सोचो जरा क्या होगा भाई? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है पर एनर्जी बहुत सारी है, बहुत तेज भागे भागे आ रहे हैं, टकरा गए, क्या होगा? काफी बड़ा ब्लास्ट होगा। लार्ज अमाउंट में एनर्जी एनर्जी निकलेगी बहुत निकलती है। हाँ, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, समझ में ना आए इतनी एनर्जी निकलती है। पर जब बाद में चेक करते हैं कि भाई ये दोनों टकराए, हम केमिस्ट्री में करते हैं ना, दो चीजें टकराई तो कुछ तो मिलना चाहिए, दो चीजें आपने जोड़ी, सम शुड बी समथिंग, इट कांट बी नथिंग, है ना? यही होता है कि दो चीजें जोड़ रहे, तीसरी चीज आनी चाहिए ना। यहाँ पे भी तीसरी चीज आती है पर वो चीज नहीं है, ये सबसे खास बात है। वो चीज नहीं है, वो है क्या? वो ये है, गामा रेज निकलती हैं और जाके चेक करते हैं तो ये जो दोनों पार्टिकल थे, पार्टिकल गायब। स्टिल चार्ज यहाँ पे पहले कितना था? 0, बाद में चार्ज कितना है? 0। चार्ज अब भी कंजर्व्ड है, मास गायब हो गया। ये बात समझ रहे हो? चार्ज अब भी है पर मास गया।
ये बात नहीं समझ में आई तो सर वो पूछो कि चार्ज तो गामा है पर रेज मास में गया। कन्वर्ट हो गए। मास मतलब कंजर्व नहीं है, जो अब Oxidation तक हो हम गया। पढ़ते आ रहे थे ना कि मास इज कंजर्व्ड, मास चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, एनर्जी में चेंज हो गया, बट चार्ज कंजर्व्ड है अब भी। चार्ज पहले भी 0 था, बाद में भी 0 है, चार्ज का ही नहीं हिल रहा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिहिलेशन। एनिहिलेशन, एनिहिलेट करने का मतलब होता है खत्म कर देना। एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे पॉजिट्रॉन को खत्म कर दिया, यूं कहूं कि एक पॉजिट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को खत्म कर दिया, खत्म जरूर हुए हैं। एनिहिलेशन ऑफ मैटर हुआ है, चार्ज एनिहिलेट नहीं हुआ, चार्ज इज स्टिल कंजर्व्ड। इसको नोट करो और फिर हम एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे चार्ज की, उससे बेसिक क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास लास्ट के 15 मिनट रह रहे हैं, तो सिर्फ आज उस पर वहीं पे खत्म करेंगे इसको। थक तो नहीं गए ना? सर थक तो नहीं गए सभी? थोड़े बहुत थके हैं सर, पूरे थोड़े नहीं बहुत थके। थके हो? तुम्हें आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, फिर केमिस्ट्री क्लास होगी। तो चलो मैं 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा। छोटा सा टॉपिक करते हैं, बस छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा है। ये नोट कर लिया ठीक है। यस सर, कर लिया। सबने? कर लिया सर। ओके चलो इसको इरेज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो लास्ट के दो अभी हमने डिस्कस किए, एक ये कंजर्वेशन वाला, और अब जो आने वाला है ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई ना, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या कहती है? जैसे कि आपको एक सीढ़ी चढ़नी है, तो आप या तो यहां हो सकते हो, या यहां हो सकते हो, यहां हो सकते हो, यहां हो सकते हो, बीच में कहीं नहीं हो सकते ना। मतलब बीच में का तो मतलब हो गया आप हवा में हो गए, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है। नहीं, इसको हम बोलते हैं कि डिस्क्रीट है। आप या तो नंबर 1 पर हो, या नंबर 2 पर हो, नंबर 3 पर हो, नंबर 4 पर हो, इस तरीके की चीज जो होती है हम उसे बोलते हैं कि ये है डिस्क्रीट। कुछ चीजें ऐसी नहीं होती, कुछ ऐसी होती है कंटिन्यूस, जैसे एक स्लोप होता है, झूला होता है। चार्जेस कुछ ऐसे ही है, मतलब जैसे आप अगर कोई सामान खरीदने जाते हो, एक ईयरफोन खरीदने गए, मान लो जाके आपने बोला भाई आधा ईयरफोन दे दे, बाकी आधा तू रख ले, ऐसा होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा। वही सेम चीज चार्जेस के साथ में हमने इलेक्ट्रॉन थ्योरी में पढ़ा कि जब आपने रब किया तो ऐसा नहीं होता कि आधा इलेक्ट्रॉन तो मेटल ने अपने पास रख लिया, बाकी आधा पड़ोसी को दे दिया। ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पूरा जंप करता है। 1 जंप करेगा, 2 जंप करेगा, 2.5 जंप करेगा, ऐसा तो नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा ना, 3 होगा। मतलब क्वांटाइज्ड है, इसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा, कंप्लीट होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। चार्ज इज always a multiple of charge on one electron. Charge on one electron. मैथमेटिकली लिखें तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या मैं कहूं n इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा, प्लस या माइनस ये हो सकता है। ये पॉइंट क्लियर? चार्ज जो होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या n इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो सकता है, प्लस या माइनस। और n क्या है? n इज इंटीजर। n फ्रैक्शन नहीं हो सकता, कहीं कह दें कि 1/3 हो गया। नेचर में जहां भी आपको चार्ज मिलेगा मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ही मिलेगा। इस पॉइंट पे बेस हमारा क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन मैं साइड में लिख रहा हूं, देखो। पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, चार्ज ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? और उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। सही तो दिख ही नहीं रहा, दिख नहीं रहा, एक सेकंड रुको, ये दिख रहा है? यस सर। अब दिख रहा है ये, ओके। देखो, तो अगर मैं पहले बताता हूँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, ई की वैल्यू जो होती है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन,
ये होता है हमारे पास में, माइनस होगा पहली चीज तो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, नेट कनेक्शन, वीडियो क्लियर जा रही है क्या अभी भी? यस सही सर। दिख रहा है ना? यस सर। ओके, यस चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन पहली चीज तो हो गया कि नेगेटिव है। नेगेटिव होने के साथ वैल्यू इसकी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये साफ दिख रहा है क्या? पीछे लिख देते हैं थोड़ा। ई की वैल्यू -1.6 10⁻⁻19 कूलॉम। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो क्वेश्चन है आपके पास, चार्ज ऑन 10 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन। 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। हाँ, बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 2, कैन अ चार्ज ऑफ 3 कूलम पॉसिबल? ग्रामेटिकली करेक्ट है ये मैं बता रहा हूँ, बी पॉसिबल होना चाहिए था, पर कोई नहीं, फिजिकल के हिसाब से अपन देखते हैं। तो कैन अ चार्ज ऑफ 3 कूलम बी पॉसिबल? क्या किसी ऑब्जेक्ट पर 3 कूलम का चार्ज पॉसिबल है? है सर। कैसे कह सकते हो है? किसने बताया था अभी? सर मुस्कान। हाँ, तो मुस्कान कैसे पॉसिबल है 3 कूलम चार्ज? मैंने नहीं बताया सर, लेकिन पॉसिबल सर एन निकालने के सर बाद पता चल है जाएगा। ना सर ये। वैसे चलो, मैं इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करो। ऊपर की ओर दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लिखो एक बार, पहले इसको सॉल्व करो। हाँ, सेम वही क्वेश्चन है, कैन अ चार्ज बी पॉसिबल? कैन अ चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम बी पॉसिबल? ये करो पहले, फिर इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि वो पॉसिबल होगा। बात तो आपकी सही सर है। वैल्यू बोलना क्या लिखिए एक बार। सर होगा ये पॉसिबल। ये दिख नहीं रहा क्या सबको? 3.2 इंटू 10⁻⁻18 ब्लर आ रहा है। सर इसे ये पॉसिबल पॉसिबल है। है सर। 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम यस सर, पॉसिबल है। पॉसिबल है। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे? यस सर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 2 आर सर। रिक्वायर्ड फॉर इट? 2। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से बात 2 बन जाएगी? ध्यान से 2 देखो। 20 सर। 20 देखें क्या? Q हमारा क्या हो गया? 3.2 इंटू 10⁻⁻18। इस क्वेश्चन में देखो, सबको समझ में आ रही है क्या बात? पहले मैंने Q लिख दिया। इस पार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं, पहले बीच में लिखते हैं। Q हमारा n ही होना चाहिए, और Q है कितना? 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम Ne। E की वैल्यू को हम डिवाइड में ले जाते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये 3.2 इंटू 10⁻⁻18। हाँ ठीक है, वही आ रहा है। 20 इलेक्ट्रॉन्स लग गए, तो मतलब ये पॉसिबल है। किसी का ना हुआ हो ये सिंपल न्यूमेरिकल, सिंपल है बट स्टिल किसी का ना हुआ हो। विवांगीयू, मेडिकल वाले जितने बच्चे हैं, किसी को भी ये प्रॉब्लम आ रही है, समझ में ना आया हो कैसे सॉल्व किया? तो मैं इसे नो प्रॉब्लम समझ के हो चलो। गया सर। हो गया। ओके, तो देखो एक सिंपल सी चीज है, जो क्वांटाइजेशन वर्ड मैंने यूज किया, ये सिर्फ तब तक चलेगा जब तक आप एटॉमिक लेवल पर हैं। लेकिन जैसे ही आप माइक्रो लेवल पे आते हैं, माइक्रो, वहां पे इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। टाइम देखें कितना हो गया? टाइम है क्या अभी? लास्ट, चलो 5 मिनट पहले छोड़ने को कहा था ना मैंने। अच्छा, एक काम तुम्हें होमवर्क में देता हूँ, फिर इसको कल दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है, सबको अपना अपना वेट पता है? यस सर। यस सर। वेट से मास कैलकुलेट करना जानते हैं सभी? यस सर। गुड। तो आप सबको मतलब Yes, अपना sir. मास पता है। तो उस मास के अंदर मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं
कि वो सारा का सारा मास सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बना है और कुछ नहीं है, ठीक है। लेट अस कंसीडर आपकी पूरी बॉडी क्या है, कार्बन है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पूरी बॉडी आपकी क्या है, कार्बन, ओके। आपके पास फिर जो मास है, मतलब किसका मास है, कार्बन का मास है। तो उतने कार्बन मास के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितना चार्ज होगा, ये एक न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है। आपकी पूरी बॉडी सिर्फ कार्बन से बनी है, जितना आपका मास वो कार्बन का मास, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितना चार्ज है। आज के लिए इतना ही यस है, सर। कल हम फिर से यहीं से आगे शुरू करेंगे, ठीक है। कोई डाउट आए तो सर। मैसेज कर सकते हो, ओके। सर Okay, थोड़ा sir. टाइम का प्रॉब्लम है सर। टाइम का क्या प्रॉब्लम है सुहासिनी? सर सीएस की क्लास होती है सर 3 से 4। तो आज तो आपकी आपने क्लास उसका कैसे हो टाइम गई? चेंज हो गया, वो सुबह 7:15 से है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ठीक फिर? है यस सर, सर। एक आज डाउट बात है कर सर ली थी सर। इसमें। हाँ सुहासिनी बोलो। सर जैसे सर हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर सर कोई सकते हैं। ऐसा एग्जांपल दो एनर्जी मास में कन्वर्ट होती हो। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो मैंने पेयर प्रोडक्शन वाला केस किया था ना, वहां एक्चुअली यही हो रहा था, एनर्जी मास में क्रिएट हो रही थी। जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकले उसमें से दोनों के दोनों पार्टिकल्स वहां थे नहीं, कुछ बना, कुछ पार्ट ऑफ द एनर्जी हैज चेंज इनटू मास, सारा का सारा नहीं बना, कुछ पार्ट चेंज हुआ, बाकी कुछ वापस हीट में निकल जाता है। समझ रहे हो? जो पेयर प्रोडक्शन sir. वाला केस है वो खुद अपने आप में यही दिखा रहा है कि आपने एनर्जी डाली, निकल के क्या आ रहे हैं, पार्टिकल्स, और उनमें भी वैसे वही बात है, जो उसको निकल रहे हैं तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी आ रही है। मैं आपको थोड़ा बेटर एग्जांपल देता हूँ, कल आपको बताता हूँ इस चीज को मैं, कि जहाँ पे आपका क्या बोल रहे हो, एनर्जी को मास में चेंज कर पाए ना, यस सर। एनर्जी का मास में कन्वर्जन। चलो इसको हम कल देखते हैं, कल देखते हैं। और कोई डाउट? ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। और किसी को कुछ नहीं पूछना ना? थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बच्चों। ओके, चलो मीटिंग खत्म करते हैं, टेक अ ब्रेक।